अस्सलाम वालेकुम। आज देखते हैं 10.2 एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें कौन से टूल्स हैं जो हमें याद हों तो हम 10.2 एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। तो आज देखते हैं जी। तो यहाँ पे पहला टूल है हमारे पास, वो हमें याद होना चाहिए कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। फंडामेंटल लॉ हमने याद किया था, कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये पहला टूल है जो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2, इसी का जो डिडक्शन है, बाकी हम डिडक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसी की डिडक्शन कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये दूसरा टूल है जो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसी के फंडामेंटल लॉ की मज़ीद डिडक्शन हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये प्लस वाला फार्मूला है, माइनस वाला फार्मूला भी सेम इसी तरह का है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। आगे हम देखते हैं कि tan वाले फार्मूले कैसे हैं। तो tan वाले फार्मूले के अंदर दो फार्मूले हमारे पास। पहला फार्मूला है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan ऑफ बीटा। तो इसके बाद जो माइनस वाला फार्मूला है सेम वो यही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी तब्दीली ये है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सामने क्या आ जाएगी माइनस tan अल्फ़ा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan ऑफ बीटा। तो दो एंगल्स का सम मालूम करना हो, डिफरेंस मालूम करना हो, तो आप उसके लिए साइन कॉस और tan वाले फार्मूले क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10.2 एक्सरसाइज के अंदर ये हमारे पास पहली टूल है। तो दूसरी टूल हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास लेफ्ट हैंड ट्रिक। तो लेफ्ट हैंड ट्रिक को देखते हैं कैसे हल करेंगे। लेफ्ट हैंड ट्रिक हमारे पास बेसिक एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिक में सबसे पहले साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हम लेफ्ट हैंड के ऊपर वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, कुछ बेसिक एंगल हैं वो हमें याद हैं। यानी इस लिटिल फिंगर के ऊपर 0 डिग्री, 0 के बाद यहाँ पे जो गैप है इसके दरमियान वो क्या होगा 30 डिग्री, 30 के बाद यहाँ पे कितना बनेगा 45, 15 का गैप, ये फिर 15 का गैप लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, 60 और फिर यहाँ पे इसके दरमियान गैप 30 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इस लेफ्ट हैंड ट्रिक के ऊपर हम एंगल क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड ट्रिक में हम लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4, जैसे हमने कोई भी एंगल मालूम करना हो, जैसे हमें एंगल 0 डिग्री मालूम करना, तो 0 डिग्री को हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, देखेंगे कि लोअर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो नीचे कोई फिंगर नहीं है तो क्या आएगा 0, और ऊपर 1, 2, 3 और 4 हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 हो, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 पे क्या आती है, 0 आती है। अगर हम 45 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं तो 45 पे ये देखें लोअर फिंगर्स कितनी है 1 और 2, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 1/√2 बन जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस लेफ्ट हैंड ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिक साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अपर फिंगर्स यानी उलट हो जाएगा, अपर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4, और tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यही फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय अपर फिंगर्स, इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम किसी भी बेसिक एंगल में इस लेफ्ट हैंड के ऊपर
इस लेफ्ट हैंड के ऊपर जो एंगल्स आते हैं वो हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक एंगल क्या होता है 0 डिग्री। 0 से यहाँ पे अगर ये गैप देखा जाए तो ये कितना है 30 डिग्री, और ये वाला गैप जो कितना होगा ये क्या बनेगा 45 डिग्री। 15 का गैप है, यहाँ पे 15 का गैप क्या बनेगा 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिक के ऊपर हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये देखें 30 डिग्री से ये लोअर फिंगर है, एक फिंगर है, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालेंगे लोअर फिंगर्स कितनी है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आंसर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। अगर आप cos 30 डिग्री की वैल्यू यहीं पे निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये 30 डिग्री अपर फिंगर 1 2 3, ये 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। अगर आप tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसके लिए लोअर फिंगर डिवाइडेड बाय अपर फिंगर, तो ये इस फिंगर के ऊपर यानी इस एंगल यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लोअर फिंगर 1 है, अपर फिंगर कितनी है 3 है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का स्क्वायर रूट आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। इस तरह आप लेफ्ट हैंड ट्री की मदद से सारी वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं जो कि इस लेफ्ट हैंड ट्री के ऊपर मौजूद हैं। जैसे आपने 60 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी हो, साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू, लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहीं पे अगर आप कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू निकालें तो अपर फिंगर 1 डिवाइडेड बाय 4, ये फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 1/2। अगर आप tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लोअर फिंगर्स कितनी है 1 2 और 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। तो इस तरह आप लेफ्ट हैंड ट्री की मदद से क्या कर सकते हैं वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं जो कि इस लेफ्ट हैंड के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद जो आखिरी कंसेप्ट है वो हमारा क्या है अलाइड एंगल है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल भी हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। अलाइड एंगल में हम करते क्या थे, हम 90 डिग्री के मल्टीपल्स की सूरत में बनाते हैं। इस तरह हम ये एक्सरसाइज 10.1 और 2 के अंदर ये सारे कंसेप्ट हैं जो हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।